अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दो दोस्त थे, इमरान हैदर एडवोकेट और राजा हैदर एडवोकेट। उनके इसरार पे, उनकी डिमांड पे उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया है। मैंने उनसे बहुत गुजारिश की कि ये नॉन लीगल टॉपिक है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने इस पे बोलना है और इस पे आपने अपने जो व्यूज़ है वो शेयर करने हैं। ले जनाब, मैं उनकी इस डिमांड को, उनकी इस प्रेयर क्लास को एग्री करते हुए बात शुरू करता हूँ। इस गुफ्तगू का टॉपिक है दुआ, जिसको अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं। और जब भी कोई प्लेंट, जब भी कोई दावा, जब भी कोई पटिशन लिखी जाती है तो उसके आखिर में एक प्रेयर क्लॉज होती है। उस प्रेयर क्लॉज के मुताबिक ही उसके कंटेंट्स को बनाया जाता है और कंटेंट्स को और प्रेयर को आपस में मैच करना चाहिए। ये ना हो कि कंटेंट्स कुछ और हो, प्रेयर कुछ और हो, या प्रेयर कुछ और हो और कंटेंट्स उससे मैच ना करते हो। तो चूंकि लीगल फ्रेटर्निटी है, तो इसलिए मैं ये पहली बात करना चाह रहा हूँ कि कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन और प्लेंट जो है, इट शुड बी मैचिंग विद द नेचर ऑफ द प्रेयर। उसको प्रेयर के साथ मैच करना चाहिए। इंसान के जहन के तीन हिस्से हैं। एक उसका कॉन्शियसनेस है, जो शौरी हालत है, जिसमें मैं इस वक्त आपसे मुखातब हूँ, इसी हालत में आप भी हैं। दूसरी उसकी एक हालत है जिसको आइडिएट बोलते हैं। तीसरी उसकी एक हालत होती है जिसको उसका सब कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसके बारे में मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा कि रब कायनात वो एक ज़ात बाबरकत है जो इंसान के लाशऊर में जगमगा रही है। अब उस लाशऊर को किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे, वहाँ से आप अपनी प्रेयर्स को रब कायनात की दरगाह में, बारगाह में किस तरह से पहुँचाएंगे। ये दुआ का वो प्रोसेस है, ये किस तरह से होता है और ये कैसे होता है। ज़ाहिर ये है कि एक आम दुनिया में ये लफ्ज़ बोला जाता है हिप्नोटिज़म। हिप्नोटिज़म क्या है कि इंसान का जो इंतहाई कॉन्शियसनेस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जो ही वो सस्पेंड होता है तो इंसान तन्वीमी और सोने की हालत में चला जाता है, और उस वक्त उसका सब कॉन्शियसनेस या उसका जो अनकॉन्शियसनेस जो है वो बेदार हो जाता है। उसके तहतुल शऊर में जो उसकी इनर डिज़ायर्स होती हैं, अगर आप कोई डेटा फीड कर दें, अगर आप कोई बात फीड कर दें, तो नेचुरली वो वैसे ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। और वो शख्स जिसके ऊपर आप तनवीम करते हैं, जिसको हिप्नोटाइज करते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने उसके सब कॉन्शियसनेस में जा कर के एक प्रेयर क्लॉज रख दी है, और उस प्रेयर क्लॉज को वो सब कॉन्शियसनेस रब कायनात की इजाज़त, परमिशन और इज़्न से वो काम मुकम्मल कर देता है। अब बात हो रही है बिलीफ की, तो सब कॉन्शियसनेस पार्ट जो है वो इंसान का बिलीफ पार्ट होता है। और जब वो बार बार आप किसी काम को करते हैं, तकरार करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, बार बार एक दुआ करते हैं, बार बार प्रेयर क्लॉज आप ले करके आते हैं, तो नेचुरली वो प्रेयर क्लॉज जो है एक ईथर बॉडी में, बड़े बॉडी में, एक कॉस्मिक बॉडी में एंटर होके तो रिजल्ट्स लेके आता है, और आपकी प्रेयर जो है वो ग्रांट हो जाती है। कुछ लोगों की प्रेयर इंस्टेंटेनियसली ग्रांट हो जाती है, लम्हात ही में उन्हें जवाब आ जाता है। कुछ को वक्त लग जाता है, कुछ मिनट लग जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सदियां लग जाती हैं, कई कई साल लग जाते हैं, 50-50, 60-60 साल लग जाते हैं, लेकिन उनकी प्रेयर जो है वो ग्रांट नहीं होती। प्रेयर ग्रांट करने का एक ही रूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका आसान सा तर्जुमा है कि जब कोई शख्स कल्बे मुस्तर लेकर के आता है और रब कायनात को पुकारता है, तो उसकी पुकार को ना सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बल्कि उसके मुताबिक उसकी प्रेयर को ग्रांट फरमा दिया जाता है। उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कोई काफिर हो, मुर्तद हो, मुशरिक हो, जो ही वो अपने सस्पेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है तो उसका सब कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ से डायरेक्ट जो बिगेस्ट कॉस्मोस और ईथर है, वहाँ पे वो अल्फाज जाके रिकॉर्डेड हो के तो वापस फिर आ जाते हैं। रब कायनात ये फरमाते हैं कि इंसान जब इस तरारी हालत में रब कायनात को पुकारता है तो रब कायनात उसकी प्रेयर को ग्रांट फरमा देते हैं। लेकिन जो ही वो प्रेयर ग्रांट हो जाती है तो इंसान ये भूल भी जाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो भूल जाता है कि उसने कभी रब कायनात को पुकारा था या कि नहीं पुकारा था। अब छोटी सी बात है, लेकिन इसको समझने का अंदाज जो है वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह को ग्रिप एंड ग्रैस्प करते हैं।
जब इंतहाई सूरत हाल कोई क्रिएट होती है, इंतहाई गुस्से में कोई इंसान होता है, इंतहाई मोहब्बत की हालत में होता है, इंतहाई कोई भी जज्बा जब उसके ऊपर गालिब आता है, तो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो सस्पेंड हो जाता है, उसका सब कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिवेटेड होता है। उस एक्टिवेशन की हालत में जो डाटा वो अपने सब कॉन्शियसनेस को देता है वो उसका बिलीफ बन जाता है। उसकी मिसाल ये है कि जब आप बार बार किसी चीज़ की तकरार करेंगे तो आप जो है बेहतरीन ड्राइवर बन जाएंगे, बेहतरीन पायलट बन जाएंगे। फिर आपका जो बॉडी है वो आज खुद एक्सरसाइज करेगा जबकि आप अपने कॉन्शियस लेवल पर मौजूद होंगे। ऐसी हालत जिसमें आपका सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस एक ही लाइन में होते हैं, तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो रब्बे कायनात ही की ज़ात बाबरकत है, लेकिन रब्बे कायनात की जो आपको अता करदा रूह है, उस रूह के अंदर फैसलों की ताकत मौजूद है। और वो फैसलों की ताकत जो है वो डिपेंड करता है कि आप दो तरह से इसको लेते हैं। एक तो आपकी इंतहाई ज़रूरत है, आपको जान के लाले पड़े हुए हैं, तब भी आपकी प्रेयर ग्रांट हो जाएगी। दूसरा इंतहाई शौक है। अब इंतहाई शौक जो है वो आप साइंटिस्ट को देखेंगे, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जेल्डा है, तो वो क्या करते हैं, बाकायदा एक कंपोजिशन बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि इसको लीनियर में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में मैं किस तरह इसको डिफाइन करूं। तो फिर वो बेंजीन का एक फार्मूला जो है कुदरत उनको अता करती है, लेकिन वो उसी तनवीमी और हिप्नोटिक हालत में होते हैं। सोते सोते उनको ख्वाब आता है कि ये रिंग फॉर्म में बेंजीन का फार्मूला बन सकता है, और उन्होंने बता दिया कि कार्बन के साथ इस तरह से इतने हाइड्रोजन लगा दें तो वो रिंग फॉर्म में मुकम्मल हो जाता है। इसको आप बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए कि एक इंतहाई जुनूनी हालत जब किसी इंसान पे तारी हो जाती है, तो उस जुनूनी हालत में उसकी प्रेयर्स ग्रांट होना शुरू हो जाती हैं, और रब्बे कायनात के जो एसेंशियल्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो हरकत में आ जाते हैं। और वो इस तरह से हरकत में आते हैं कि उसकी प्रेयर को ग्रांट करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो कायनात के सारे बड़े कंपोनेंट्स में शुरू हो जाती है। और वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो मुंतज होती है किस बात पे, इस बात पे कि उसकी प्रेयर को ग्रांट होना ही होता है। अच्छा जी, लेकिन अजीब सी बात है जो मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। दिल की बात के बारे में यही है कि अज दिल खेजद बर दिल रेजद, जो बात दिल से उठती है वो दूसरे के दिल पर ही जाती है। और वो ये बात है कि मुझे ये लगता है, आप मुझे करेक्ट कीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए, कि रब्बे कायनात ये नहीं चाहते कि इंसान जो है सिर्फ इस्तरारी हालत में अपनी जान के जब उसको लाले पड़े होते हैं, या जो वो इंतहाई शौक की हालत में होता है, तो उसकी प्रेयर्स को ग्रांट फरमाए। रब्बे कायनात ये चाहते हैं कि इंसान पीस की हालत में, अमन की हालत में, प्रॉस्पेरिटी की हालत में ईमान जो है उसको बरकरार रखे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जंग से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, जिसका सादा सा मफ़हूम ये है कि हम एक छोटे जहाज से बड़े जहाज की तरफ जा रहे हैं। जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ जाने का मकसद ये है कि इंसान जो है वो अपने नफ्स के खिलाफ जब चलता है तो बाकी सारी ताकतें जो हैं वो सरनगू हो जाती है। इसीलिए एक हदीस पाक में ये आया, अल्लाह तबारक व तआला कमी बेशी माफ़ फरमाए, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि रब्बे कायनात ने बाकायदा तौर पे जन्नत को फ़वाहिश के साथ ढाँप दिया है। जब तक फ़वाहिश और फ़ोहश घटिया ख्वाहिशात से हम निकलेंगे नहीं, अपने आप को पाक नहीं करेंगे, जन्नत के दरवाजे तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। इसीलिए रब्बे कायनात ने फरमाया, वह नहा नफ्स, यानी वो अपने नफ्स को जब मना करता है अनिल हवा, हवाए नफ्स से, तो रब्बे कायनात उसकी प्रेयर्स को ग्रांट करना शुरू कर देते हैं। आज का जो मेरे साथ आपका बात करने का, मुकालमा करने का आपके हुजूर जो मैं आया हूँ, उसका वाद मकसद ये है कि ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये तो एक आगाही है, ये तो एक इल्म है, और इल्म और आगाही इंसान के लिए बाइस मुमय्यज़ है। और इसी वजह से इंसान जो है वो एक कायनात की सुपर क्लास एंटिटी है। इस आगाही में, इस शऊर के सफ़र में मैं चाहता हूँ कि हम सब जो हैं वो शरीक हों, और इस पॉइंट पर कि किस तरह से जल्द अज जल्द हम अपनी प्रेयर्स को रब्बे कायनात के ख़जानों से हासिल कर पाए। उसके लिए मेरे पास जो गुज़ारिशात हैं,
जो डाटा है, जो शऊर और आगाही है, वो मैंने आपको अदब से अपने हाथ बांध करके पेश कर दिया है। आपकी कोई इसमें राय है, आप इससे डिफ़र करते हैं, आप कोई ज़्यादा बात जानते हैं, तो काइंडली मुझे फीडबैक दीजिएगा और आई विल लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे शऊर और आगाही में मेरे हमसफ़र बने और मैं आपसे भी सीख पाऊँ। इस सारी गुफ्तगू के बाद चूँकि ये बात थोड़ी-सी नाज़ुक सी है, सटल्टी है इसमें, थोड़ा ये फैल गया मौज़ू, लेकिन इसको हम समेटते हैं और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझको अपने पनाह में अपनी हर किस्म की खैर और बरकत से नवाज़ के रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।